अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथमेटिक्स विद कासिम अली। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स हमने शुरू किया हुआ है। कल हमने उसका पहला लेक्चर बेसिक पे कवर किया था। अगर आपने मेरा वो वाला लेक्चर पहले नहीं देखा तो पहले आप वो वाला देखें ताकि आपका बेसिक अच्छे से क्लियर हो सके। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे जो कि है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि लैग्रेंज मेथड की हेल्प से हम कैसे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दो तरीके से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। नंबर वन है बाय रिमूविंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आएंगे यहाँ पर, हम उनको रिमूव कर देंगे तब भी हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। और दूसरी बात है कि अगर हम आर्बिट्रेरी फंक्शंस को रिमूव कर दें, दो तरह की हमारे पास मतलब चीजें आएंगी। एक हमारी इक्वेशन, जैसे ये आपको एग्जांपल में नजर आ रहा है कि फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय रिमूविंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को रिमूव करते हुए इस इक्वेशन में से हमने क्या करना है जी, हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है कांस्टेंट जो a b है इसको रिमूव करके, और दूसरी क्या है इसमें आर्बिट्रेरी फंक्शन आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको रिमूव करके भी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं, सिंपल सा काम है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। सॉल्यूशन में देखते हैं। सबसे पहले हम वो इक्वेशन लेते हैं जिससे हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव कर दिया। v ax प्लस by प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा काम है। आपने पार्शियल डेरिवेटिव जस्ट करनी है। पार्शियल डेरिवेटिव हम जस्ट सबसे पहले करेंगे x के लिहाज से। x के लिहाज से जब पार्शियल डेरिवेटिव का करेंगे तो वो सिंपल आ जाएगा gx a। इसी तरह अगर हम y के लिहाज से करेंगे तो सिंपल आएगा gy b। क्योंकि a स्क्वायर भी कांस्टेंट है, b स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो ये तो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, खत्म हो जाएगा ना। जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और x के हिसाब से लेंगे तो ये y वाला टर्म में कांस्टेंट सबर होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, और अगर y के हिसाब से लेंगे तो ये कांस्टेंट सबर होगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो gx हमारा आ गया a, gy आ गया हमारा b, मतलब y के रिस्पेक्ट से इसका पार्शियल डेरिवेटिव b और इसका x के हिसाब से पार्शियल डेरिवेटिव क्या a। इनको हम लैग्रेंज फॉर्म में पढ़ेंगे। इनको हम p लिखते हैं इसको, और इसको हम स्मॉल क्या उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हम लैग्रेंज फॉर्म में देखेंगे, यहां पे भी आप यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो अब ये आ गया हमारे पास। इसको उठा के आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जहां भी आपकी रियल इक्वेशन है, मतलब जो हमें मिली हुई है जिससे हमने रिमूव करने थे, आपने a की जगह जस्ट b लगाना है और b की जगह जस्ट q लगाना है, या a की जगह gx लगाना है, b की जगह gy लगाना है। ठीक है, हाँ जी, a की जगह हम लगाएंगे b तो px प्लस b की जगह लगाएंगे q तो qy प्लस a की जगह लगाएंगे p तो p का स्क्वायर, b की जगह लगाएंगे q तो q का स्क्वायर आ गया। ये आपके पास रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। देखिए इसमें से आप ऐसा कोई भी नहीं है जो कांस्टेंट हो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना a है ना b। ठीक है, तो ये जस्ट सिंपल सा काम था। हम मजीद एग्जांपल्स लेके इसको क्लियर करेंगे। दूसरी एग्जांपल में देखिए, दूसरी एग्जांपल में हमने आर्बिट्रेरी फंक्शन रिमूव करना। ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव करना आसान होता है, आर्बिट्रेरी फंक्शन रिमूव करने से। आर्बिट्रेरी फंक्शन थोड़ा सा रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मगर इतना मुश्किल नहीं होता कि मतलब इजीली हम कर ना सकें। तो करके देखते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो दूसरी एग्जांपल में जैसे g इसमें दिया हुआ है, g इसमें दिया है x प्लस y प्लस f ऑफ x y। ठीक है, सेम वही काम करना है, पार्शियल डेरिवेटिव ही करना है। पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x के लिहाज से तो इसका आंसर आएगा 1 प्लस इसका y, तो y का तो पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा x के लिहाज से, तो आगे आएगा f ऑफ f प्राइम ऑफ x y। मजीद आपको पता है फंक्शन के अंदर जो भी चीज हो उसका भी डेरिवेटिव हम करते हैं, तो इसका अगर हम x के लिहाज से करें तो जस्ट y आएगा, क्योंकि y कांस्टेंट है तो कांस्टेंट y डायरेक्ट। इसी तरह अगर हम इसका y के लिहाज से करें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 1 प्लस x f डैश ऑफ x। ठीक है,
फंक्शन करना था, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि f प्राइम ऑफ x y f प्राइम ऑफ x y ये दोनों में काम है। तो आप किसी एक में से वैल्यू निकाल के उसको दूसरे में पुट कर दें तो आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। या फिर आप ऐसे करें कि इस इक्वेशन में से आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, ये cx minus 1 is equal to y f dash of x y, और इस इक्वेशन को आप यूं भी लिख सकते हैं zy minus 1 is equal to x f dash of x y। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सिंपली आपने डिवाइड करना है, यहां डिवाइड करते हैं, सिंपली डिवाइड करते हैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को। cx minus 1 over cy minus 1 is equal to y f dash of x y over x f dash of x y। तो ये सिंपल ये कट गया, x उधर मल्टीप्लाई हो गया, x cx माइनस x, ये y से मल्टीप्लाई हो गया, y cy माइनस y। सारी वेक्टर रेंज का आप यहाँ पे क्या करें, x को उधर ले आएंगे, वाला ले आएगा x, इसे आपको पता है p लिखते हैं माइनस y और उसे क्या लिखते हैं इज इक्वल टू x उधर जाके प्लस होगा x माइनस y। ये आपके रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। हमने दो एग्जांपल सॉल्व किए, एक में हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव किए, दूसरे में हमने आर्बिट्रेरी फंक्शन रिमूव किए। ठीक है, हम मजीद दो एग्जांपल लेके देखते हैं ताकि हमारा कांसेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। ठीक है, हाँ नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास जी दो एग्जांपल लेते हैं हम अपने फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के लिए। हमारे पास है z इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a इनटू y स्क्वायर प्लस b। अब इसमें से हमने a और b ये रिमूव करने हैं, तो हम उसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव का लेते हैं, x के लिहाज से करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सिंपल, ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये आएगा 2x इनटू y स्क्वायर प्लस b। ठीक हो गया, ये x के लिहाज से इसका पार्शियल डेरिवेटिव आ गया, और मजीद अगर इसका डबल डेरिवेटिव करें तो ये x रिमूव हो जाएगा, ये कांस्टेंट ये बाहर लिखते हैं इसको। ठीक है, तो x अगेन रिमूव होगा। ठीक है, इसी तरह आपने y के लिहाज से दो पार्शियल डेरिवेटिव करने हैं, यहां से आप लिख लें gx over 2 is equal to y square plus b, यहां से b निकाल लें, gx over 2 minus y square is equal to b, जब b निकल जाएगा बस। इसके बाद इसी तरह आप करेंगे, इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे y के लिहाज से, y के लिहाज से एक दफा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2y इनटू x स्क्वायर प्लस a। जब डबल डेरिवेटिव करेंगे y के लिहाज से तो आएगा 2 इनटू x स्क्वायर प्लस a। यहां से आप निकाल लें a की वैल्यू तो वो बन जाएगी a। अब बस करना कुछ भी नहीं, सिंपल ये a और ये b उठा के इस इक्वेशन में डाल दें, आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल जाएगी, क्योंकि a और b ही हमारा रिमूव करना हमारा मकसद था, तो वो रिमूव हो चुके होंगे। चलिए करते हैं, z इज इक्वल टू x स्क्वायर, जहां a है वहां इसकी जगह ये लगा दें, प्लस zy ओवर 2 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, या सिंपल आप इसकी वैल्यू निकाल लो, उस तरह भी ठीक है, और इधर y स्क्वायर प्लस, और आगे आप लगा लेंगे gx ओवर 2 माइनस y स्क्वायर। ठीक हो गया, ये x स्क्वायर से कैंसिल, y स्क्वायर से कैंसिल। ठीक है, जस्ट आपके पास आ गया z इक्वल टू zy ओवर 2 इनटू gx ओवर 2। ये आपको वर्टिकल 4 हो जाएगा, तो 4 z इज इक्वल टू z, दो दफा x के लिहाज से डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई हो जाएगा बाकी लिहाज से।
तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव हो गए और ये आपके पास रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना। ठीक है, आप और तरीका भी लगा सकते हैं और भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इससे बन सकती है। ठीक है, आप कोई और थोड़ी चेंजिंग करें तो कांस्टेंट किसी भी मेथड से रिमूव किए जा सकते हैं, किसी भी तरीके से रिमूव किए जा सकते हैं। ठीक है, आप किसी और तरीके से रिमूव कर लें तो हो सकता है उससे अलग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। तो इस तरह हमने कांस्टेंट रिमूव करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई। ठीक है, इसी तरह जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें हमने फंक्शन, ये वाला जो आपको फंक्शन नजर आ रहा है इसको रिमूव करना है। हाँ जी, इस नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कर रहा है, काम वही कर रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव ही कर रहे हैं इनके। तो इसका x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे पहले, वो आएगा y प्लस 2x f x स्क्वायर डैश प्लस y। ठीक हो गया। इसी तरह आप इसका अगर y के लिहाज से करें, मैं इसको पहले इधर ले आए, यह आएगा 2x f डैश ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब इसी का आप पार्शियल डेरिवेटिव करें y के लिहाज से, वो आएगा zy इज इक्वल टू x प्लस 2y f डैश ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगेन यहाँ पे ये काम करना है, zy माइनस x इज इक्वल टू 2y f डैश ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक हो गया। ये और ये इक्वेशन जो वन है बेशक, या इसे बेशक आप का नाम ले लो, इक्वेशन 1 और 2 को आप डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को आप डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करेंगे gx को बेशक आप p लिख लें, p माइनस y ओवर zy को हम q लिखेंगे, q माइनस x इज इक्वल टू, जब डिवाइड करेंगे इसको और इसको, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन आपस में कैंसिल हो जाएगा, फंक्शन रिमूव हो जाएगा, यहाँ जस्ट x आ रहा है ऊपर और यहाँ जस्ट नीचे y है। तो अब सिंपल है, y अगर मल्टीप्लाई x इधर कर दो तो y इधर मल्टीप्लाई करेंगे yp माइनस y स्क्वायर और x में मल्टीप्लाई होगा तो x क्या होगा माइनस x स्क्वायर। ये उधर है yp माइनस x क्या होगा और ये उधर है y स्क्वायर प्लस ठीक हो गया। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x क्या होगा माइनस yp इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये आपकी वो रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे है हमारे पास लैग्रेंज मेथड, फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के, मतलब जो इस फॉर्म की होगी ab प्लस bq इज इक्वल टू c। ये p जो होता है आपको पता है पार्शियल डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू x, q होता है वो होता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और c आपका राइट साइड पे कोई भी होगा, ठीक है ना, कांस्टेंट होगा, ठीक है, या फिर फंक्शन होगा x y एंड u, ठीक है ना, आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए लैग्रेंज ने जो मेथड दिया वो ये है कि आप इसकी लिखें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, dx by a जो पार्शियल डेरिवेटिव x के लिहाज से है ना, उसके साथ जो कांस्टेंट है a, dx over a is equal to dy over b is equal to du over c, ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल का सहारा लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू हम इसको मजीद क्लियर करते हैं कि लैग्रेंज मेथड क्या है और किस तरह ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। ये इक्वेशन है हमारे पास, वो कहते हैं इसको सॉल्व करें, तो बस सबसे पहले हमें क्या करना है, आगे a b और c चूज करना है, ठीक है। तो a आपके पास है, हमें क्या है, वो है 1 प्लस x स्क्वायर,
इसी तरह बी आपके पास क्या है, वो है 1 और सी आपके पास 0 है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी क्या बनेगी, वो बनेगी dx over 1 plus x square is equal to dy over 1 is equal to du over 0। अब यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने कोई भी दो उठानी है और उनको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको कोर्स पढ़ा होगा तो उसको जिस तरह आप सॉल्व करते हैं उसी तरह आपने सॉल्व करना है। dx over 1 plus x square हम इसको ले लेते हैं और साथ में ले लेते हैं dy over 1। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करना और कुछ नहीं करना, क्योंकि आपको पता है डिफरेंशियल जिसको हम करेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो जस्ट सिंपल आपने इंटीग्रेट करना है दोनों तरफ। इंटीग्रेट करेंगे लेफ्ट साइड पे तो क्या होगा जी, ये किसकी इंटीग्रेशन है, ये आप हम जानते हैं। और अगर आप लोग नहीं जानते तो आप सेकंड ईयर की बुक पे खोल के देख सकते हैं डेरिवेटिव्स के फॉर्म। ठीक है, तो ये किसकी इंटीग्रेशन है, ये है tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन। ठीक है, और इज इक्वल टू यहां क्या है y और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। ठीक है, c क्या है, c1 क्या है। ठीक है, अब बेशक y इधर रहेगा उठा के y आएगा tan इनवर्स ऑफ x माइनस y इज इक्वल टू c। ये सॉल्व है कांस्टेंट है। इसी तरह फिर अगली दो को लेना आपने। ठीक है, अगली दो को आप ले लेना या पहली और आगे को जिस मर्जी को आप ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप dy over 1 इक्वल टू du over इसको ले लें। यहाँ से आप देखेंगे तो जो du है वो 0 आएगा, दोनों तरफ जब इंटीग्रेट करेंगे आपको पता है 0 किसकी इंटीग्रेशन है, 0 किसी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है ना, तो फिर उसकी इंटीग्रेशन भी कांस्टेंट हो गई। तो यहाँ से u जो आएगा वो क्या आएगा, वो c2 आ जाएगा। ठीक है, अब u इज इक्वल टू कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन लिखा रहता है ना, आपको पता कैसे लिखा जाता है, वो मैं यहाँ पे ऊपर लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, जो इसका जनरल सॉल्यूशन लिखा रहता है ना, वो लिखा जाता है f of c1 c2 is equal to 0। तो यहाँ पे इसका जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा, f of c1 की जगह आप लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ x माइनस y और c2 की जगह आप जो लिख दें, ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन सॉल्व होगी। लॉन्ग रेंज मेथड से हमने इस तरह इस इक्वेशन को सॉल्व किया। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं c2 यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट है, तो c2 फंक्शन होगा c1 का। आप यहाँ पे ऐसे भी अगर देख सकते हैं f of c1। ठीक है, तो यहाँ से u आ जाएगा, ये भी सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, ये भी सॉल्यूशन बनेगा, तो u आएगा f of tan इनवर्स ऑफ x माइनस y। ये भी इसका सॉल्यूशन है पार्शियल डिफरेंशियल। ठीक है, क्लियर। ये जनरल सॉल्यूशन इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर यूआर इस तरह भी आप निकाल सकते हैं, दोनों मेथड से ठीक है, कोई इशू नहीं। सबसे पहले वही काम कर रहा है सॉल्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी क्या बनेगी, वो बनेगी dx by 2xy is equal to dy by x square plus y square is equal to du by 0। अगेन वही काम करना है जो अभी लास्ट टाइम में किया है, पहले दो को लेके सॉल्व करें, फिर कोई भी दो और लेके सॉल्व करें, लेकिन इस तरह आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाए। ठीक है, अगर आप ये करें, अगर आप हो सकता है कमेंट में
पूछेंगे सर अगर पहली और तीसरी को लेकर सॉल्व कर लें फिर दूसरी और तीसरी को लेकर सॉल्व कर लें तो उसका आंसर भी क्या है। अगर आप तो उसका आंसर भी है मेरे पास कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। देखें अगर आप पहले ही किसी को लेकर सॉल्व करते हैं इस जीरो की वजह से जीरो हो जाएगा, वहां से इनका आंसर आ जाएगा कांस्टेंट। अगर आप इसको लेकर सॉल्व करते हैं तब भी ऐसा ही काम होना है कि कांस्टेंट ही आंसर आ जाएगा। तो दोनों केसेस में u इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, तो मतलब एक ही आंसर आएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं पहले कोई दो ये ले लेंगे फिर कोई एक उसके साथ लेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि हम ये क्यों नहीं कर सकते पहले के साथ तीसरी ले रहे हैं और फिर दूसरी के साथ तीसरी ले रहे हैं, क्योंकि इस तरह तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो काफी शॉर्ट हो जाएगी और हम बच जाएंगे। मगर हम ऐसा नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों केसेस में आंसर u का ही कांस्टेंट आना है, बाकी कोई आंसर नहीं आएगा और एक ही कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो है चलिए लेके सॉल्व करते हैं। पहले इन दो को लेके सॉल्व करते हैं। dx ओवर 2xy is equal to dy over x square plus y square। अब यहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन को देखें ना, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है इसमें भी x y मौजूद है और इसमें भी x y दोनों मौजूद है, तो हम इस तरह इजीली इनको सेपरेबल करके तो सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स पढ़ा होगा, उसमें आपने डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी होंगी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे अगर हम क्या करें dy इधर ले आएंगे, या फिर क्या करें ये उधर ले लें और मतलब dy by dx is equal to x square plus y square over 2xy। अब ये जो इक्वेशन बनी है डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये चीज पढ़ी है, इसका कि जो भी इक्वेशन आपको नजर आती थी उसको आप क्या करते थे होमोजीनियस ये इक्वेशन है और इसको आप कैसे सॉल्व करते थे, आप सब्स्टिट्यूशन लगाते थे अपनी तरफ से और वो सब्स्टिट्यूशन आप क्या लगाते थे वो आप लगाते थे y इक्वल टू dx। आपको याद आया होगा कि आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये चीज ऑलरेडी पढ़ी हुई है और उसमें जब भी आपको इस तरह की इक्वेशन मिलती थी होमोजीनियस इक्वेशन है। ये होमोजीनियस क्यों है, देखिए इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है और नीचे वाली की डिग्री 2 है। ठीक है, तो हर टर्म की डिग्री सेम है, या अगर आप इसको रीअरेंज करें तब भी आपको डिग्री सेम नजर आएगी। ठीक है, तो ये होमोजीनियस है। ठीक है, या होमोजीनियस की अगर बेसिक डेफिनेशन देखी जाए ना, जो मतलब प्रॉपर डेफिनेशन है वो यही होती है कि कोई भी फंक्शन f of x y उस वक्त होमोजीनियस होता है अगर हम x को रिप्लेस कर दें kx के साथ और y को रिप्लेस कर दें ky के साथ, और फिर अगर हम इसको इसमें पुट करें तो इसका जो आंसर बने वो kf of x y। ये है होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन की असल डेफिनेशन ये होती है, ये होती है होमोजीनियस इक्वेशन। तो अगर आप इसमें भी ये चीज लगा के देखें तो ये चीज सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अगर आप x को kx से रिप्लेस कर दें, y को ky से रिप्लेस कर दें तो आपको k खत्म होता नजर आएगा, k आपको बाहर आता नजर आराम से आएगा, दोबारा आपके पास कोई फंक्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसे हासिल किया है होमोजीनियस। तो आइए सब्स्टिट्यूशन इसको यूज करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन यूज किया तो ऑब्वियसली डेरिवेटिव dy by dx भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे तो dy by dx is equal to v कांस्टेंट नहीं है, ये बात याद रखिए, यहाँ v एक कांस्टेंट नहीं, v एक वेरिएबल है। ठीक है, तो क्या आएगा पहले अगर हम v को पासों मान लें, सॉरी v फर्स्ट टर्म मान लें तो v आएगी, इसका डेरिवेटिव 1 होता है तो वो छोड़ो प्लस x से dv by dx। अब जहां पे आपके पास dy by dx है वहां आपने v प्लस x dv by dx लगा और फिर आगे हम नेक्स्ट फर्दर आगे हम क्वेश्चन को प्रोसीड करें। लगाएंगे। हाँ जी, आगे क्या आता है, जहां dy by dx है वहां लगा लें v
प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। जहां एक्स है उसकी जगह तो एक्स ही रहेगा, मगर जहां वाई है उसकी जगह क्या होगा वी एक्स। ये बन जाएगा वी स्क्वायर ओवर सॉल्व एक्स और नीचे क्या आएगा 2x और जब इसके साथ हम y की जगह वी एक्स लगाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x स्क्वायर साथ v आ जाएगा। क्लियर? यहां तक आगे क्या आएगा v प्लस x dv बाय dx इज इक्वल टू x के ऊपर से कॉमन आएगा तो कॉमन आके ऊपर नीचे से क्या हो जाएगा जी कैंसिल। ठीक है, तो ऊपर से बचेगा 1 प्लस v स्क्वायर नीचे बचेगा v। अब ये भी v है, इस v को उस तरफ ले जाओ तो उस तरफ जाके आ जाएगा माइनस यहां आएगा x dv बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर ओवर v माइनस तो माइनस का x dv बाय dx इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? तो माइनस करने से आंसर आने वाला है 1 प्लस v स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे x से लेके तो माइनस v स्क्वायर, तो v स्क्वायर से आंसर हो जाएगा जस्ट ऊपर 1 बचने वाला है और नीचे जस्ट v है। ऊपर जस्ट 1 बचेगा और नीचे जस्ट आपका v बचेगा। ठीक है, अब देखिए इसको सेपरेबल फॉर्म में हम इजीली लिख सकते हैं। x वाले एक तरफ कर दिए v वाले एक तरफ कर। ठीक है, v इस तरफ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा dx उस तरफ जाके मल्टीप्लाई और x उस तरफ जाके डिवाइड। यहां से देखिए आप ये बिल्कुल सेपरेबल मेथड लगा हुआ है, दोनों तरफ आपने इंटीग्रेट जस्ट करना है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा जी v की इंटीग्रेशन क्या आ गई रिस्पेक्ट v स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, इसी तरह x की इंटीग्रेशन क्या आ गई मतलब 1 over x इक्वल टू log of x प्लस c1 कांस्टेंट क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो हमारी x वाला है तो हम v को दोबारा हम उसमें कन्वर्ट करेंगे x वाला। तो यहां से आप ये इक्वेशन आपके पास ये वाली है, इसमें से आपने दोबारा आपने क्या करना है आपने v की वैल्यू बनानी है तो v इज इक्वल टू y ओवर x आएगा और इस y और x को v की जगह आपको सब्स्टिट्यूट करना है तो उसका आंसर क्या बनेगा ये 2 कैसे उधर ले लो 1 जगह v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 log of x प्लस 2c1 v स्क्वायर इज इक्वल टू log of x स्क्वायर प्लस c1 डैश है इसको ठीक है पोजीशन में तो v की जगह जस्ट आप लगा दें y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू log of x स्क्वायर प्लस c1 डैश की यहां से वैल्यू बना सकते हैं c1 डैश आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर माइनस log of x स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपके पास c1 डैश, ये आपके पास आ गया c1 डैश आ गया। ठीक है, और इसी तरह आप कोई दूसरा कंपेयर करें आप पहले और आखिरी को कंपेयर कर सकते हैं तो dx ओवर 2xy इज इक्वल टू du ओवर 0। ठीक है, तो यहाँ से आपका du वो 0 आ जाएगा और दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे आप हम तो u यहाँ से हमें c2 को पास में उसको डैश करें। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन इसमें कैसे लिखा जाएगा जी उसमें जो जनरल सॉल्यूशन लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा f ऑफ c1 डैश जो कि y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर माइनस log ऑफ x स्क्वायर और साथ में u इज इक्वल टू 0। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अगर ऐसे नहीं समझ आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर फलां वाला स्टेप मैंने क्लियर हुआ तो इंशाल्लाह आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, अब आगे क्या होता है ये जो क्वेश्चन हमने 2 एग्जांपल दिए ना इनमें आपने देखे जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी है इसे सॉल्व करना बहुत इजी था, मुश्किल
हाँ यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात थी कि ये होमोजेनियस बन जाती है और यहाँ पे आप Vx सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, ठीक है, इस तरह मतलब बन सकती है। डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना आता ही होगा। तो मगर कभी कभार क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है ना वो इजीली सॉल्वेबल नहीं होती, ठीक है, वो इस तरह टाइप से भी सॉल्व नहीं होती, हो सकती है हो जाए, ठीक है, मगर उसका लेंथ चला जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, हम रेशियो की प्रॉपर्टीज यहाँ यूज करते हैं। रेशियो की प्रॉपर्टीज क्या होती है वो हम भी देखने लगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इसको भी हमने लैग्रेंज मेथड से सॉल्व करना है। तो काम वही है, सबसे पहले लिखना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी क्या बनेगी जी, dx ओवर ux प्लस y is equal to dy over ux minus y is equal to du by x square plus y square into u। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में और पिछले एग्जाम्पल में डिफरेंस क्या था? पिछले तो जो एग्जाम्पल हमने अभी की है उसमें क्या था, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती थी ना उन्हें सॉल्व करना बड़ा इजी था, वो इजीली सेपरेट हो जाती थी, एक्स वाले एक तरफ हो जाते थे, वाई वाले एक तरफ होते थे, ठीक है, वो इजीली ऑपरेट हो जाता था, इजीली सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आप इजीली इनको सॉल्व नहीं कर सकते इस तरह। देखिए आप किन दो को अलग कर सकते हैं, इन दो को अलग करेंगे, चलो इन दो को अलग करेंगे, ये यू फिर आ गया, ये यू आपका मसला बनाएगा। अगर आप पहली आखिरी को लेके चले, चलो यू भी है, ये यू भी है, ठीक है, फिर हमारा मसला बन जाएगा वाई का यहाँ भी। अगर हम दूसरी और तीसरी को लेके चले तो हमारा एक्स का मसला बनेगा। तो यहाँ हम उस तरह इजीली सेपरेट करके सॉल्व तो नहीं कर सकते। हम यहाँ क्या करेंगे, हम रेशियो की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। रेशियो की प्रॉपर्टीज क्या होगी पहले थोड़ा बहुत देख लेते हैं। A over B is equal to C over D is equal to E over F। ये चीज अगर इक्वल है ना तो A lambda 1 over B lambda 1 plus C lambda 2 plus इधर D lambda 2 plus इधर E lambda 3 प्लस इधर f लैम्डा 3, इसका आंसर भी इन्हीं के ऊपर है। ये है रेशियो की प्रॉपर्टी। अगर ये तीन रेशियो इक्वल है तो अगर हम कोई नंबर मल्टीप्लाई करें वो 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, लेकिन नंबर मल्टीप्लाई करने का इसमें क्या है, अगर मैं सिंपल ये भी लिख देता प्लस है तब भी इक्वल है, तब भी इक्वल होती है। मगर वो उससे आप ये क्वेश्चन बनेगा सर क्या ऐसी एक ही केस में इक्वल हो सकती है, क्या हम कोई नंबर मल्टीप्लाई करके नहीं इसको इक्वल बना सकते? तो इसलिए मैंने जनरली लिख दिया कि आप कोई नंबर मल्टीप्लाई भी डिवाइड करके भी, ठीक है, उनको ऐड अप करें तब भी ये इसी तरह हो सकता है, तो ये इक्वल होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। 2/3 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू आपको पता क्या होगा, 4/6 होगा। ये रेशियो इक्वल है, इनको ऐड करो, 2/6 3/4। ये रेशियो क्या इक्वल नहीं आता, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ये 2/3 नहीं आता, ले तो मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऐड कर देंगे। 2/3 इज इक्वल टू 4/6 है, ठीक है, इज इक्वल टू 6/9 को हम ले सकते हैं। कोई नंबर रैंडमली मल्टीप्लाई करें, यहाँ 10 मल्टीप्लाई करें, 10 को 2 से करें, 20 इससे करें 30, ये रेशियो लगभग इक्वल आ जाती है। तो कोई और नंबर ले लें, 8 ले लें आप, 8 2 का 16, 8 3 का 24, ये रेशियो भी सारी इनकी इक्वल है। आप इन सबको ऐड नहीं करते ना, इन सबको ऐड करें वो भी इनकी इक्वल करें, क्या होता है
2 4 6 6 4 6 6 12 12 और 20 32 32 और 16 48 3 6 9 9 9 18 18 में 3 जमा करेंगे 48 48 में 4 52 52 में 20 73। तो ये भी आप देख लें 24 2 बार होता है 24 3 बार होता है। इसका आंसर भी क्या है? ये रेशो भी लेके हम केवल नहीं आता। तो ये रेशो की प्रॉपर्टी है, ये जरा समझना बहुत जरूरी है इन क्वेश्चन को करने के लिए। उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इसी तरह हम इनके ऊपर भी रेशियोज की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। हम क्या कर लेते हैं, हम x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, इसको y माइनस y से कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप ना करेंगे इससे मल्टीप्लाई, क्योंकि u है तो u सेम रहेगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। करते हैं ये चीज फिर किसकी बराबर होगी, इसको मैंने किया x से मल्टीप्लाई x dx, इसको माइनस y से माइनस y dy, इसको किसी ने किया प्लस du ओवर, यहाँ पे इसको किसी किया x से u x स्क्वायर प्लस u x y माइनस u x y माइनस माइनस प्लस u y स्क्वायर प्लस u y स्क्वायर, और इसको करें जिससे आगे इसको भी डिफरेंस दिया तो x स्क्वायर u y स्क्वायर u। अच्छा इसको भी हम कर लेते हैं, इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लास्ट वाले को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने से देखिए क्या होगा, ये इससे क्या, ये इससे क्या, ये इससे क्या, और नीचे क्या बच गया, जैसे 0 बच गया। अब देखिए ये रेशो और ये रेशो आपस में क्या है, इक्वल है, तो इक्वल है तो कोई भी दो आप इक्वल रखो, dx by u into x plus y is equal to वो रेशो इक्वल है आपका x dx minus y dy minus du over 0। 0 आ गया तो मल्टीप्लाई होगा तो बात खत्म, यहाँ आ गया 0 is equal to x dx minus y dy minus du। बात कोई काम नहीं करना, आगे हर कोई काम करना है, इसमें इंटीग्रेट कर देना। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे तो आपको बस सीमा का आगे बढ़े, यहाँ पे क्या आएगा x की लिमिट आएगी x स्क्वायर by 2 माइनस यहाँ y स्क्वायर आएगी y स्क्वायर by 2 और यहाँ माइनस u आएगी, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया, ये 2 बेशक आप लेके कॉमन एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देना, 2c1 is equal to x square minus y square minus 2u, ठीक है। यहाँ पे इसको c1 डैश का नाम दे दें, तो x square minus y square minus 2x। ये हमारे पास आ गया एक कांस्टेंट की वैल्यू। इसी तरह हम रेशियो की प्रॉपर्टी को यूज करके हम कोई और नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी नीचे वाले को 0 बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पहली वाली को y से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, वो भी इसके ऊपर है, यहाँ जगह तो नहीं है, मैं यहाँ y dx, अगली वाली को x से दे x dy प्लस माइनस du ओवर, नीचे मल्टीप्लाई करें y से कर रहे हैं तो u x y प्लस u y स्क्वायर प्लस इसको x से करनी तो u x स्क्वायर माइनस u x y और इसको माइनस 1 से किया है तो माइनस u x स्क्वायर माइनस u y स्क्वायर। तो ये देखिए अगेन
कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसका क्या हो 0 आ गया। तो y dx प्लस x dy माइनस dy बाय dt, ठीक है। अगेन वही काम करना है, और भी दो इक्वल आते हैं, ठीक है, यही बेशक इक्वल आते हैं dx बाय u ऑफ x प्लस y, ठीक है। इसी को एक बार आपके बेशक आगे आप सॉल्व करें, ठीक है। यहाँ भी आएगा 0 इज इक्वल टू y dx प्लस x dy माइनस dg। अब अगेन आगे क्या काम करना है, दोनों तरफ दोबारा इंटीग्रेट करना है, बस और कुछ नहीं करना। इंटीग्रेट इसको भी कर दें, इसको भी कर दें, इसको भी कर दें, इसको भी कर दें। यहाँ तो आपका c2 आगे बढ़ेगा, y की x के लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा कि xy आएगा, ठीक है। यहाँ पे dxy आएगा, जब y के लिहाज से इंटीग्रेट हो रहा है तो xy आएगा कांस्टेंट x कांस्टेंट है, और माइनस यहाँ पे आएगा u, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया 2xy माइनस u इज इक्वल टू c2, ठीक है। सो इसका जनरल सॉल्यूशन हम कैसे लिख सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन हम इसका लिख सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन इसका लिखा जा सकता है f ऑफ c1 है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 2u, ठीक है। इसी तरह c2 2xy माइनस u, ये लिखो। तो ये है जी अनदर एग्जांपल जिसको हमने लैंग्वेज मेथड से सॉल्व किया, मगर आपने देखा कि जहां वो इजीली सेपरेट होकर सॉल्व नहीं हो सकता था, तो हमने रेशियोज की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए उसको सॉल्व किया। हम एक और एग्जांपल इस तरह की लेते हैं ताकि मजीद आपको क्लियर हो सके, ठीक है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको मजीद क्लियरेंस के लिए हम इंशाल्लाह कल मजीद थोड़ी सी एग्जांपल्स ऐड करेंगे, जिसमें हम कॉशी वैल्यू प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे लैंग्वेज मेथड की हेल्प से, ठीक है। मतलब वो कंडीशन होती है, कंडीशन को अप्लाई करके हम लैंग्वेज मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं क्लियर हुए तो इंशाल्लाह कल मजीद इसी के ऊपर थोड़ा सा और काम करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे कि लैंग्वेज मेथड से हम किस तरह इक्वेशंस को, डिफरेंट इक्वेशंस को किस तरह सॉल्व करते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और अपना ख्याल रखें, कल मिलेंगे